Assalamu alaikum, friends. I am your host Shahrukh Ali, back with another episode of interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, she is a really old friend of mine, and she is a US licensed fitness trainer and nutrition. आ, कराची से इनका ताल्लुक है. इनका नाम मदिया है. एंड कराची में अपना ये एक जिम चलाती हैं. तो आज हम बात करेंगे जिमिंग एंड फिटनेस के हवाले से, न्यूट्रिशन डाइट्स के हवाले से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इसका एक बहुत ट्रेंड है. लोग जो है फिटनेस और डाइट की तरफ आ रहे हैं. लोग जो हैं अब ये चीज़ समझ रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो अब आपको ज़्यादा इंतजार के आए बिना आई वेंट टू मदिया. आई गिव यू मदिया अली. अस्सलाम वालेकुम मदिया. वालेकुम अस्सलाम शाहरुख, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो शाहरुख थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कनेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद कि वी हैव कनेक्टेड। चलो किसी भी बहाने से, लेकिन वी हैव कनेक्टेड। हम लोग साथ यूनिवर्सिटी में थे। आपके व्यूअर्स को जिनको नहीं पता उनको बता दूं तो हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। और सबसे पहले शाहरुख बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशन जो आपने ये अपना इनिशिएटिव लिया है। तो मैं ये बोलूंगी कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। बाकी जो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपना नहीं एक्सप्रेस कर पाते या नहीं कोई उनके पास ऐसा सोर्स होता बताने का, तो ये आपका जो आपने एक स्टार्ट किया है सीरीज एज अ होस्ट, तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये फ्यूचर में भी अच्छा लेके आप काफी ज्यादा आगे चले इसको। थैंक यू मदिया, थैंक यू. आई एम ऑनर्ड. अच्छा, तो अच्छा। मदिया अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल। आ, मेरा एक रिवायती पुराना सा सवाल है जो मैं हर होस्ट अपने गेस्ट से करता हूँ. मदिया अली कौन है? हमारी ऑडियंस को बताइए. अच्छा, मदीहा अली। जिस मदीहा अली को शाहरुख आप जानते थे, तो अभी फिलहाल वो मदीहा अली चेंज हो चुकी है बाय टाइम। क्योंकि मैं एक बात बोलूंगी, मदीहा अली वो है जो अपने जो प्रोफेशनल उनकी लाइफ है, जो उनका प्रोफेशन है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आई हैव टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल। मुझे लोगों के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, लेकिन इन पर्सन एज अ पर्सन मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और मुझे कम एक जो स्पेस है उसमें रहना अच्छा लगता है। और अपने काम से काम रखना मुझे अच्छा लगता है। दिस इज हु आई एम एज अ पर्सन। और बीइंग अ प्रोफेशनल, तो एज अ प्रोफेशनल आई एम अ यूएस लाइसेंस फिटनेस ट्रेनर and I am a US certified fitness nutritionist as well और NCCA certified personal trainer। और 5 साल से मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ लेडीज को। मेरा फिटनेस का एक ग्रुप भी है, उसमें 55,000 सिर्फ और सिर्फ लेडीज हैं। और इसके अलावा ये है कि मैंने स्कूल में ट्रेनिंग सेशन दिया है बच्चों को। मैंने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग सेशन दिया है। मैंने रेडियो पे फिटनेस के हवाले से ट्रेनिंग सेशन दिया है। और अब ये है कि यहाँ पे मेरा इवन आई हैव लॉन्च अ फिटनेस जर्नल, अपना फिटनेस जर्नल भी मैंने लॉन्च किया हुआ है। और ऑनलाइन मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर स्पेशली बहुत सारी लेडीज को ऑनलाइन। और यहाँ कराची में अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्टार्टेड अपना ओन स्टूडियो स्पेस जिसका नाम है द एनर्जेटिक्स फिटनेस स्टूडियो। और वहाँ मैं सिर्फ लेडीज को ट्रेन करवाती हूँ। दैट्स रियली ग्रेट. माशाल्लाह से आपने इतना कुछ किया हुआ है और तारीफ के काबिल है भाई. सीरियसली. थैंक यू यार, फिटनेस थैंक यू। वो चीज़ है जो मैं पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ कि मुझे करनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं होता. लेकिन यू हैव रियली चेंज्ड. इनफैक्ट, अच्छा, ये सफ़र कैसा रहा मदिया, यानी ऑल द वे फ्रॉम अ बिजनेस ग्रेजुएट टू अ फिटनेस ट्रेनर? व्हाट अट्रैक्ट्स यू? अच्छा, शुरुआत तो देखे कि ऐसे हुई कि मैं तो आई एम अ फूडी स्टिल, अभी भी मुझे खाने का बहुत ही शौक है बेइंतहा। लेकिन अब जाहिर है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और अब पेट जो है अलाउ नहीं करता एक हद से ज्यादा खाने के लिए। लेकिन आई वेंट अराउंड टू 85 किलोज बैक इन 5 5 इयर्स बैक। तो उसके बाद आपको पता है, जब एक बंदा बिल्कुल एक लीन और स्लिम सा बंदा और वो एकदम से जब अपना वेट एक हाई लेवल पे लेके चला जाए तो उसके साथ क्या होता है। तो बस वही हुआ मेरे साथ। लोगों ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि आप कितने बुरे लगते हो, आप कितने मोटे हो, आप मतलब आपको हक नहीं है कुछ भी खाने पीने का, और आप कितने अनहेल्दी हो। तो डेफिनेटली उस वक्त बुरा लगता है आपको।
लेकिन ये है कि फिर उसका रियलाइजेशन हुई एंड आई जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ड्रॉपिंग डाउन द वेट। और फिर उसी तरह से मैंने शुरुआत की, अपना ग्रुप बनाया। मैंने बहुत सारी क्रैश डाइट्स की अपना वेट ड्रॉप डाउन करने के लिए। आई वाजंट सर्टिफाइड एट दैट टाइम, ठीक है, मैं खुद उस तक बिल्कुल एक बिगिनर थी। फिर मैंने क्रैश डाइट्स वगैरह की, अपना वेट थोड़ा सा ड्रॉप करने की कोशिश की, लेकिन इट केम बैक। फिर मैंने मजीद रिसर्च की न्यूट्रिशन पे, तो मुझे पता चला कि हेल्दी तरीके से आप किस तरह वेट ड्रॉप डाउन कर सकते हो। फिर मैंने अपना वेट ड्रॉप डाउन किया, उसी के साथ मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, लेडीज के लिए था वो। और वो ग्रुप मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं उसके अंदर अपनी मील्स पोस्ट करती रहूं डेली, और मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे और लोग मुझे देख के मोटिवेट होते रहे। तो लोग बहुत इंस्पायर हुए, बहुत सारी लेडीज ने ज्वाइन इन करना शुरू किया। और इस तरह से जब मैंने 6-7 महीनों का ये करते करते, तो व्हेन आई ड्रॉप डाउन टू 55 किलोज, तो फिर आई थॉट कि यार मतलब मैं इसको अपना क्यों एज अ प्रोफेशन ना बना लूं। मतलब जब ये एक काम है, जब मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो आई शुड टेक इट एज माई प्रोफेशन। तो फिर मैंने रिसर्च की, स्टडी की, मैंने पता किया कि किस तरह से आप अपनी सर्टिफिकेशन ले सकते हो। उस वक्त आई डोंट रिमेम्बर, कराची में सिर्फ यहाँ पे एक शेप्स के नाम से स्टूडियो है, वही सर्टिफिकेशन करवा रहा था। अब तो काफी सारे करवाते हैं। फिर मुझे पता चला इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का, जो ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। आपका सेंटर पड़ता है किसी और सिटी में, तो जैसे आप लोग एग्जाम, फिर वो मैंने उसकी पढ़ाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर दैट एग्जाम विद 90+ परसेंटेज मार्क्स माशाल्लाह से। तो वो मैंने क्लियर किया अपना। और मैंने अपना बेसिक जो लाइफ सपोर्ट का कोर्स है वो मैंने किया। बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक ट्रेनर हो, जब आप एक जिम में हो, क्योंकि अगर आपके सामने एक बंदा फेंट हो रहा है, आपके सामने एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, आप क्या करोगे बीइंग द ट्रेनर? तो यू शुड नो दैट आपका वो कोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्टिफिकेशन के साथ। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स। तो वो फिर मैंने कोर्स किया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम सर्टिफाइड। और बस ये है कि उसके बाद दिस बिकेम माय प्रोफेशन। और मेरा शौक भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, और मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार भी है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेती हूँ। बस ये थी कहानी। बेसिकली ये मैं भी मानता हूँ कि बिजनेस जो है, नहीं नहीं बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मैं ये भी मानता हूँ बेसिकली कि अगर बिजनेस जो है वो आपका पैशन हो, तो उस बिजनेस या उस हाँ, जॉब में आपको जो मजा आता है काम करने में, वो किसी और चीज में नहीं आता। अर्निंग एग्जैक्टली इज अनदर पार्ट, लेकिन उसमें जो एग्जैक्टली खुशी मिलती है ना काम करके, वो आपको किसी चीज में दूसरी मिलती एग्जैक्टली। और आप है। जब अच्छा अपना मदिया, काम अच्छा, एग्जैक्टली शाहरुख, यू कैन नॉट पुट इन द 100%। आप 100% अपना डाल ही नहीं सकते उस काम में जब तक आप उस काम के साथ खुश ना हो, जब तक आप उस काम को दिल से ना करें। तो मैं ये बोलूंगी कि जस्ट चूज द जॉब, चूज द फील्ड, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसा हो रहा है ट्रेंड शाहरुख के। मुझे बहुत सारी लेडीज देख के मेरे ग्रुप से दे आर लाइक यार हम भी अपना ग्रुप बना लेते हैं। दे स्टार्ट जस्ट मेकिंग प्लान जस्ट टू सेल देयर प्लान्स और एवरीथिंग। बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द बहुत होता है कि लोग मेरे ग्रुप से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और अपना ग्रुप बना लेते हैं और सर्टिफाइड का नाम लगा लेते हैं अपना, भले वो हो या ना हो, क्योंकि कौन पूछता है। यहाँ पे ये हाल है। तो मैं कहती हूँ कि आप एक तो लोगों की सेहत के साथ भी खेल रहे हो। दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी डेंजरस, क्योंकि लोग आपके पास एक ट्रस्ट लेके आते हैं। ठीक है, मेरे पास शाहरुख इन 5 सालों में हर एज की लेडीज आती हैं और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन के साथ आती हैं। और डेफिनेटली उनको ये ट्रस्ट होता है कि मैं उनको ठीक कर दूंगी या उनको मेरे थ्रू कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो आई थिंक कि हमें एटलीस्ट अगर आप उसको अपना प्रोफेशन भी बना रहे हो, तो आप गलत तरीके से आप उसको अर्न ना करो। दैट्स नाइस। अच्छा मदिया, वैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिटनेस का यहाँ पर क्या स्कोप है? लोग समझते हैं फिटनेस? शाहरुख, अब तो मैं बोलूंगी कि आई एम सो हैप्पी टू सी लेडीज मेरे अराउंड। जो लेडीज है मेरे ग्रुप में 55,000 लेडीज है, और उसमें से बहुत सारी ऐसी, इवन कुछ ऐसी भी है जो गाँव में रहती है। वो मुझे ज्वाइन भी करती है कोचिंग में, तो बताती है मदियम यहाँ गाँव में रहते हैं तो हम ये नहीं बाय कर सकते। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि इतना लोगों को यहाँ पे फिटनेस का, अब मैं फिटनेस नहीं, हेल्थ, अपनी सेहत को लेकर लोग बहुत कंसर्न हो गए कि उनको एक तो ये चीज पता चल गई है कि यार सेहतमंद होना कितना जरूरी, सेहत आपकी होना कितना जरूरी है। तो वो लोगों ने इसको अपना एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया। पहले यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन अब आप देखेंगे तो पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा एक चीज ट्रेंड भी बनी हुई है कि पीपल आर गोइंग फॉर द हेल्दी ऑप्शन टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, जिम्स भी जा रहे हैं, अपनी वॉक भी कर रहे हैं, और हेल्दी वो अपने फूड्स की तरफ भी हैं। तो I am very happy, and I think this is something very much positive for our nation and for us as
अ फैमिली मेंबर, क्योंकि हम अगर अच्छा खा रहे हैं, हमारी सेहत अच्छी है, तो हम अपने घर वालों का उसी तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। यहाँ पे काफी अच्छा हो गया अभी शाहरुख, ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही है। अच्छा मदिया, ये सिटीज अर्बन की बात हो रही है या जो ये रुझान है ये थोड़ा सा रूरल एरियाज में भी शुरू हुआ है, लोग डाइट को और मैं फिटनेस को? नहीं, बिल्कुल वही मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो लेडीज आती हैं, उसमें से कुछ ऐसी भी है या जो मुझे फॉलो करती हैं, उसमें से कुछ ऐसी भी है जो नहीं यहाँ पे जो शहर में नहीं है, जो रूरल एरियाज में होती हैं, लेकिन उनको मेरे ग्रुप के थ्रू ये पता चल गया है कि क्या चीज अच्छी है खाने के लिए, क्या चीज कितनी लेनी चाहिए है, क्या चीज आपकी सेहत को नुकसान दे सकती है। तो ये वहां बैठे बैठे, वो उनके पास मोबाइल का डेटा है, वो अपने मोबाइल के डेटा के थ्रू यूट्यूब पे अपने एक्सरसाइजेस सर्च करती है, एक्सरसाइज कर रही है, वो वहां पे बैठ के कर रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि अवेयरनेस वहां तक है इस चीज की। सही, यानी अवेयरनेस पाकिस्तान चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जहाँ तक बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास लोग कनेक्ट करते हैं उससे मुझे पता चलता है, और मैं बहुत हैरान होती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ। और सबसे बड़ी बात शाहरुख ये है कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं, उनकी डाइट हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मैं कहती हूँ कि यार आपकी डाइट तो इतनी अच्छी है, हमसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपको ना जंक खाने का शौक है, ना आपकी हमारी तरह की क्रेविंग्स है, ना आपके हमारी तरह के आउटिंग्स है, तो आपकी तो डाइट है ही हेल्दी। सिर्फ फर्क आ जाता है उनके पोषण का, कि वो लोग पोषण बहुत एक्सीड कर लेते हैं। दैट इज द ओनली इशू देयर, वरना उनकी डाइट बहुत अच्छी है, हमसे तो बहुत अच्छी है शाहरुख। सही। अच्छा मदिया, ये आप फिटनेस तो एक अलग साइड हो गई, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाना समझना चाह रहा हूँ मैं। देखिए न्यूट्रिशन, मैं तो आपको आसान सी जबान में बोलूंगी कि आप अगर सोच रहे हैं कि यार मैं 2 घंटे जिम लगा हुआ हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, वेट्स उठा रहा हूँ, और मैंने खूब सारी कैलोरीज बर्न कर ली, न्यूट्रिशन मैं कहती हूँ, न्यूट्रिशन आपका उसका जो है ना, न्यूट्रिशन इज द किंग। न्यूट्रिशन काउंट्स 80%। अगर आपका 2-2 घंटे में जिम का वर्कआउट हो रहा है, लेकिन अगर आप घर आके अपना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन आप में आपका, हमारा एक तो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि चिप्स, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, बिरयानियां ये हम नहीं खा सकते। हमारा ये सब कुछ, कोई खाना ना मैं कहूंगी बुरा होता है, कोई खाना खराब नहीं होता। ठीक है, हर किसी की जाती सिर्फ नुकसान भी होती है। तो आपका न्यूट्रिशन ये है, न्यूट्रिशन इज बैलेंस, कि आप अपना अच्छा खाना खाओ, अपना सिंपल खाना खाओ। ठीक है, कोशिश ये करो कि जितना आप नेचर से करीब होके खा सकते हो। पैकेज जो आपके फूड होते हैं, फ्रोजन आइटम या टिन के फूड, ये सब चीजें ठीक है, हमारे पास इतना टाइम होता है, हम कभी कभी चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि यार जो अल्लाह ताला की कुदरती चीजें, आपके फ्रूट्स है, आपका दूध है, आपका गेहूं है, ये सब चीजें अगर आपने डाइट में शामिल कर रहे हो, और थोड़ा सा आप एक हिस्सा अपना 20% हिस्सा आप अपने पसंद के फूड का रख लो। रोज अगर आपका दिल चाह रहा है यार कि आप चिप्स खाओ, तो आप अपना खाने की प्लेट लो अच्छी सी, एक आपने मुट्ठी भर के चिप्स के पैकेट में से अपनी प्लेट में साइड में चिप्स रखिए। पैकेट में से नहीं खाना आपको, क्योंकि वो पैकेट इतने बड़े बड़े होते हैं और वो हम पूरा पैकेट ठूस लेते हैं। तो आपको पैकेट में से नहीं खाना, आपको पोर्शन अपना अपने पास एक बैलेंस करके साइड में प्लेट में रखें, और आपने यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि इतना ही मैंने खाना, दिस इज हाउ आई विल। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना पिज्जा कट करें या अपना बर्गर कट करें या अपना बिरयानियां कट करें, यू कैन हैव एवरीथिंग, लेकिन वही बैलेंस इज द की, बैलेंस में खाएं। दैट्स राइट। अच्छा मदिया, उनको क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क में एक तो थोड़ा सा लोग इस तरह के नेचर के भी है ना, वो अपने टोटके जरूर चलाते हैं। यानी वो बोलते हैं कि जी हम बता रहे हैं क्या खाना है, ज्यादा बेहतर, जो सो कॉल्ड हाँ टोटके होते हैं, तो उसके बारे में हाँ। क्या कहेंगी? ओ अल्लाह टोटकास टोटकास का मैं कहती हूँ शाहरुख, लिटरली लोग अगर उनको ये बोला जाए ना कि आप ये वाला जो खाना है अपना, जो भी आप घर में खाना खा रहे हो, इसको आप थोड़ा सा कम कर लो, आपकी जो है डेफिशिट में चले जाओगे, आपका वेट कम हो जाएगा, तो वो उसको अपना खाना कम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो खाना उतना ही खाएंगे, लेकिन वो कहेंगे यार ये जो टोटका है ना, इसको मैं अगर पी जाऊं, ग्रीन टी में पी जाऊं, तो वो तो आपने सुना होगा, एक बड़ा फनी सा एक है हमारा जोक भी, कि आप ऊपर पहाड़ पे जाके जो ग्रीन टी के पत्ते तोड़ोगे ना, तो ही आपका वजन कम होगा। और कहते हैं कि सलाद के पत्ते जो है अगर खाने से वजन कम होता, तो गाय सबसे ज्यादा पतली होती, वो खाती सब पत्ते। तो टोटके इसके टोटका टोटका मैं कहती हूँ, लोग बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं। मुझसे आकर सबसे पहले मदीहा हम रात को ये सोने से पहले कहवा ले लें, या हम ये, अब मेरे पास इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनेक्ट करते हैं मुझसे, जो ये सप्लीमेंट्स बेच रहे होते हैं वेट लॉस के,
तो मैं उनको कभी अप्रोच नहीं करती, मैं कभी कोलैबोरेट नहीं करती उनके साथ। तो दे वांट टू कोलैबोरेट में बहुत मैसेज करते हैं कि आपको उससे गाड़ी मिल जाएगी, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको दूसरे के हम मुल्क भेज दें, बहुत लालच देते हैं। तो मैं कहती हूँ यार मैं दूसरों की सेहत के साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि मुझे वो ऊपर अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगर मैंने थोड़े से पैसों के लिए बेईमानी की किसी के साथ, तो आई कैन नॉट डू दैट। जिसपे मैं बिलीव नहीं रखती, जो चीज मैं खुद फॉलो नहीं करती, वो मैं किसी और को नहीं दे सकती। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपको किसी टोटके की जरूरत नहीं है, आपको किसी दवाइयों की जरूरत नहीं है। आपका जो खाना है यार उसको अच्छा कर लो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बेसिकली मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही आ रहा था कि लोग यूज टू गो फॉर दिस सप्लीमेंट डाइट, क्योंकि आजकल ये मार्केट में बहुत इन है, मेहनत करना कोई भी नहीं चाहता। सप्लीमेंट डाइट ले लें, वो वेट लूज भी कर देती है, वेट गेन भी करती है। तो आप क्या कहेंगी एग्जैक्टली कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख, आपने देखा होगा, मैं तो सबको यही एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे लोग जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ कि यार आपके सामने सेलिब्रिटीज की एग्जांपल है, उनकी अब तो वीडियोज आ रही होती हैं कि वो जिम में बैठे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी डाइट की हेल्थी प्लेट्स दिखा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि उनको क्या कमी है, वो ये सप्लीमेंट्स बाय नहीं कर सकते? कोई सप्लीमेंट बाय करे, क्यों मेहनत कर रहे हैं जिम जाके, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वो आराम से सप्लीमेंट लें और वो अपने आप को ड्रॉप डाउन करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि यार आप उनको फॉलो करते हो, आप उनको देखो कि वो भी मेहनत कर रहे हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू वेट लॉस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आप कोई भी काम करो, भले वो वेट लॉस की जर्नी हो, भले आपको कामयाबी की कोई भी काम हो, आप अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हो ना, आप डायरेक्ट टॉप पे जंप मारने की कोशिश करोगे, यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो ही आप किसी भी चीज में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस ये वाली चीज है। अच्छा मदिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल एक, जहां तक हमने टोटकास की बात की थी जो चल रहे हैं, तो आजकल एक नया टोटका चलना शुरू हो गया है कि आप पानी लें और उसमें समथिंग लाइक खीरा काट के, पुदीना काट के, डिटॉक्स वाटर कुछ बनता है, और वो पीते रहें, हाँ, तो आप बैठे बैठे दुबले हो जाएंगे जादुई मुझे से। लगा शाहरुख आपने फॉलो किया हुआ इसको शायद, आप भी बड़े इंस्पायर्ड लग रहे हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है टोटकास्ट की। ये जो नहीं, डिटॉक्स की, जब भी मैं इंटरव्यू लेने आता हूँ तो थोड़ी सी उस फील्ड पर रिसर्च करके जरूर आता हूँ कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है एग्जैक्टली देखिए वही। हाँ, असल में बात है ये कि एक तो गूगल पे, तो मैं कहूंगी कि यार गूगल पे आप लोग एक तो ना अपने आप को रिलाय करें, क्योंकि गूगल पे तो मैं कहती हूँ कि आपको अगर इतना सा बुखार भी है ना, तो वो तो शायद आपको दिखा देगा आपको हार्ट अटैक होने वाला है, आपको कैंसर है, मतलब बंदा गूगल पे तो अपने आधा मरीज बन जाए। गूगल पे तो इतनी मिस गाइडेंस होती है, आप जो लिखोगे वो उसी तरह का आंसर आपको दे देगा। तो हम लोग बेसिकली जो मैं हम लोग को जो पढ़ाई कराई गई है, या मैं भी जैसे गाइडेंस देती हूँ, तो हम लोग रिसर्च पेपर्स के थ्रू, रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस से हम लोग गाइडेंस देते हैं। तो अगर इफ एनीवन कम्स एंड हैव अ डिबेट विद मी, तो मैं उनको सीधा सीधा रिसर्च पेपर्स थमाती हूँ कि यार ये रिसर्च इसमें की गई है, तो ये चीज ऐसी है, आप ये पढ़ लो, सिंपल एज दैट। तो सिंपल सी बात है। अब डिटॉक्स की क्या बात करो, जो पत्ते और लीमू और सब डाल के देखिए, उससे बेसिकली लोग ये करते हैं कि पानी आपकी बॉडी में जो है ना, टॉक्सिन्स, हम कहते हैं कि टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। हालांकि शाहरुख, अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ, हमारी बॉडी का सिस्टम रखा हुआ है कि अगर ये पानी और ये सब चीजें टोटका ना हो, तो हमारी बॉडी फ्लश आउट नहीं करती टॉक्सिन्स, जहर बन जाएगा हमारी बॉडी में, क्या होगा हमारी बॉडी का। तो ये सारा काम तो मैं कहती हूँ हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हमारे हर ऑर्गन को अल्लाह ताला ने ये फंक्शन दिया हुआ है कि हमारी तो बॉडी को डिटॉक्स करती है, चलता फिरता डिटॉक्स है हमारी बॉडी, हमें जरूरत ही नहीं है डिटॉक्सेस की। लेकिन मसला सारा यही है ना कि जब ये लोग मार्केटिंग इस तरह के ब्रांड्स करते हैं, तो वो मार्केटिंग ऐसी करते हैं बेचने के लिए कि यहाँ पे वो माइंड पे जाके क्लिक कर जाता है, स्पेशली लेडीज के। उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है अभी, मतलब उनको अगर उनको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। उनको अगर ये बोला जाए कि आप, अच्छा ये होता है कि पानी आपका वेट ड्रॉप होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वॉशरूम जाते हो, जब आप ये डिटॉक्स, आपको बहुत ज्यादा वॉशरूम आता है और आप खुश होते हो मेरा वजन कम हो रहा है। तो आप ये बताओ, वॉशरूम जाके किसका फैट निकलता है? सिर्फ पानी निकलता है बॉडी से, आपका सोडियम निकलता है। तो जब वो पानी दोबारा बॉडी में आता है, पानी पीते हो, तो वो वेट मशीन पे दोबारा 2 दिन के बाद वही का वही वेट आ जाता है। तो वाटर आप जब रिटेन करती है बॉडी दोबारा, तो वेट इज देयर अगेन। तो क्या फायदा इसका बेवकूफ बनने का? तो बस ये मैं बोलूंगी कि भाई यहाँ पे मसला ये है कि लोग शॉर्टकट्स के लिए ही भागते हैं। अब उनको बोला कि आप एक हफ्ते में 3 किलो 5 किलो आप 10 किलो कम कर लो, तो दे आर लाइक हाँ बता दें, हम भूखे भी रह लेंगे, पूरा एक हफ्ते भूखे रह लेंगे, वजन हमारा कम हो जाए। ये वाला सबर नहीं है लोगों में, मसला ये है। बिल्कुल सबर नहीं है, ये सबसे ज्यादा मसला है। अच्छा मदिया, ऐसी भी खवातीन हैं जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, यानी बच्चे हैं, हस्बैंड है, फुल टाइम हाउसवाइफ हैं, या ऐसी लेडी जो
जॉब कर रही हैं, रात को थकी हुई घर आती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी अगर वो वेट के लिए परेशान है? अच्छा शाहरुख, मेरे पास इस तरह की लेडीज भी आती हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। मेरे पास डॉक्टर्स भी आती हैं बहुत सारी, ज्वाइन इन करती हैं, कुछ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या डिफरेंट फील्ड्स में, तो उनकी भी इस तरह की रूटीन होती है। उनकी रात रात की शिफ्ट भी होती हैं। तो ऐसी लेडीज का भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने वेट ड्रॉप करवाया, उनका भी वेट लूज हुआ है। जिनको मतलब, क्योंकि देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप अगर एक बैलेंस तरीके से चलो तो हर चीज पॉसिबल। बहुत सारी लेडीज ऐसी आती है मेरे पास, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर, तो आपको पता है कि वर्किंग लेडीज होती है, सुबह से रात तक उनका तो सारा काम ही खुद है। हमारे यहाँ तो मासी भी है, सब कुछ हमारे पास, हर चीज की शॉर्टकट्स हैं। उनके पास वो सब कुछ बेचारी खुद करती है। अपनी घर की मासी भी है, वो अपने बर्तन भी खुद धोती है, सब काम खुद करती है। तो टाइम उनका पास शॉर्ट होता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि इवन इफ यू आर गोइंग आउट, अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर इफ यू आर अ टीचर या इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो आप अपना लंच बॉक्स बना के लेके जा सकते हो घर से, ठीक है। और बाहर भी देखिए, बाहर आपके पास बारबेक्यू के आइटम्स है, आपके पास चने की चाट हो जाती है, ठीक है। आपके पास बाहर भी तो बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन आ गए। तो मैं उन लोगों को ये कहती हूँ कि यार आप कोशिश ये करो, अपने लिए आप रात को अपना बना के ले जाओ, ठीक है। आप एक सैंडविच बना के ले जाओ यार, सैंडविच, एक थोड़ा सा फ्रूट और थोड़े से नट्स, आप ये ले जाओ। कितना टाइम, कितना मुश्किल है। मतलब वही कह रहे ना कि कैलोरीज आपकी बैलेंस रहेंगी, आपका पेट भरता है। सबसे ज्यादा बड़ी बात ये, क्या बाहर से शाहरुख अगर आप ये बर्गर खा रहे हैं, जिंगर खा रहे हैं, या वट एवर वी आर ईटिंग, तो दैट इज योर सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स से मतलब आपका, आपको एनर्जी मिलती है उससे थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन आप कुछ घंटे बाद फिर आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। आपको फिर भूख लगेगी, वो आपका पेट कभी नहीं भरेंगे। वो आपके सिर्फ जबान का जो चस्का है ना, वो सेटिस्फाई कर देगा, पेट आपका उससे नहीं भरेगा। ये वाली सिर्फ ये सही। वाला डिफरेंस है। तो आपको अगर इफ यू आर वर्किंग वुमेन, तो आप अपना घर से बना के ले जाओ। अगर घर से बना के नहीं ले जा सकते, तो बाहर आप हेल्दी ऑप्शन देखो कि आप सैंडविच ले सकते हो, आप बारबेक्यू ले सकते हो, आप स्टीम, यहाँ पे फिश है या चिकन का टिक्का है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप वो ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है, तो अगर इफ यू कैन गो फॉर योर राइस, अगर राइस और रोटी, तो लोग समझते हैं दुश्मन है हमारे, चावल और रोटी सबसे पहले बंद हो जाती है जब डाइट लोग करते हैं। चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, उससे वेट बढ़ता है। लेकिन चिप्स हम्म। खाऊंगा मैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब खाऊंगा, उससे वेट नहीं बढ़ेगा। वो सब साथ साथ चल रहा है। तो मसला इसमें सारे मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई रोटी बन, आप रोटी भी ले सकते हो, आप चावल भी ले सकते हो। मसला सारा ये है कि जितना पोर्शन हमें लेना होता है ना, हम उसका ट्रिपल लेते हैं। जब तक यहाँ पे खाना नहीं आ जाता ना हमारे, हमें सुकून नहीं मिलता, पेट नहीं भरता। तो पेट भरना है, पेट भरना है, पेट तो भरना ही नहीं है आपको। पेट भर के तो खाना आपको नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के आपने अपना खाना खाना है। दिस इज हाउ द पैटर्न वर्क्स। बस आप अपने पेट में जब आपको लगे कि यार थोड़ी सी जगह रह गई है, आप थोड़ा सा अपने पानी लें, पहले अपना सैलेड लें, थोड़ी सी जगह रह गई है तो जस्ट स्टॉप देयर। बस दिस इज हाउ यू हैव टू ईट। दैट्स रियली ग्रेट। आपने बड़ी अच्छी चीज बताई, और ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि पेट भर बिल्कुल, खाना ना खाओ, पेट भर के आधा पेट कहीं खाओ। इस्लाम में नहीं है कि पेट भर के खाना खाओ, कहीं नहीं है। हम्म। इस्लाम में ये है कि आप पेट अपनी जगह छोड़ के खाओ थोड़ी सी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ लोग साइंस को समझ जाते हैं, लेकिन इस्लाम वही वाली बात कहता है। साइंस में सारी वही बातें हैं शाहरुख जो इस्लाम कहता है। उन्हें बहुत सारी बातें जब मैं उनको बोलती हूँ तो वो कहता है तो इस्लाम में भी, इस्लाम में तो कहते हैं समझ नहीं आती ना, समझ नहीं आती है। मसला ये तो साइंस के यस। थ्रू बताना पड़ता है, वो समझ जाते हैं। ये मसला है। अच्छा मदिया, अब मेरा फेवरेट सवाल। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मेरा काम है बिजनेस बनाना, बिजनेस के देखना, बिजनेस को लोगों को समझाना, बिजनेस कराना। तो ये फिटनेस का बिजनेस के बारे में बताइए, एज अ स्कोप क्या है इसका बिजनेस का? अच्छा, फिटनेस का देखिए, बिजनेस के बारे में ये है कि फिटनेस, इफ यू वांट टू बी अ फिटनेस ट्रेनर, तो सबसे पहले तो एक तो शॉर्टकट, वही शॉर्टकट लोग अपनाते हैं कि भाई किसी भी जिम में आप जाओ। यहाँ पे जिम्स का बहुत बुरा हाल है, कोई यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। वो बस आपको लेंगे और भाई आप पतले हो, आपका वेट कम है, एक दो एक्सरसाइज आपको आती है, यूट्यूब से सीखी, आप ट्रेनर बन गए। ये इतना सा है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर, इफ यू वांट कि आपको लॉन्ग टर्म में रखना है ये चीज और करनी है, तो यू शुड गो फॉर अ सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन करना बहुत आसान है। आप गूगल पे जाए, बहुत सारे बाहर अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन उनको पेमेंट करो, वो आपको वहां से बुक्स भेजेंगे, ठीक है। आपको बस वो अपनी स्टडी करनी है, आपको अपने एग्जाम देना है और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एस है उसमें, अमेरिकन सर्टिफिकेशन का एक है एस, एस के नाम से ACE। मैंने जहाँ से किया है दैट इज ISSA, ठीक है। नेजम है NASM नेजम, वो आपका वो भी USA का ही है। तो ये आपके टॉप का जो है आपका NAS नेजम है, ये आपका सबसे अच्छा है। एस भी बहुत अच्छा है।
तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप को जाना तो उसकी तरफ आप जाए, ठीक है। तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये सर्टिफिकेशन वगैरह करवाते हैं, ऑनलाइन आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मदिया, इसकी चार्जेस क्या होते होंगे, यानी कि सर्टिफिकेशन के लिए कितने पैसे दरकार हैं पाकिस्तानी? यार शाहरुख, सर्टिफिकेशन तो डेफिनेटली ये है कि एक्सपेंसिव है, हम्म। आई डोंट नो, लेकिन मैं बोलूंगी कि इसकी वर्थ है। इतनी ज्यादा भी नहीं, डिफरेंट चार्जेस है, 1 लाख से लेके समझे 3 लाख तक के इसके चार्जेस हैं, ठीक है, अराउंड 1 लाख to 3 लाख। लेकिन आप ये देखो कि अगर वो अगर आपका इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो यू विल अर्न बैक ऑल दैट अमाउंट, ठीक है, वंस यू आर डन विद योर सर्टिफिकेशन। तो वो फिर आपका लॉन्ग टर्म में काम आता है, ये एक उसका बेनिफिट है। अच्छा मदिया, एक स्टूडियो जिम अगर ओपन करना चाहें तो रिगार्डिंग कितनी पाकिस्तानी रुपए में स्टार्ट हो सकता है? फिटनेस स्टूडियो की बात कर रहे हैं आप? हम्म। अच्छा शाहरुख, फिटनेस स्टूडियो का मेरा जो है ना, मेरा बेसिकली ये है कि दिस इज अ मार्शल आर्ट्स फिटनेस स्टूडियो। इट्स एक्चुअली इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ये एक एस्टेब्लिश्ड फिटनेस स्टूडियो है। तो मैंने इसके साथ ये किया है कि आई हैव कोलैबोरेटेड विद देम, ठीक है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया एंड आई हैव टेकन अ स्पेस। तो मैंने उनसे स्पेस लिया और दिस इज आई विल से दिस इज द बेस्ट अप्रोच आजकल, क्योंकि अभी आपको पता है जो कोविड के सिचुएशन है, इट्स नॉट अ गुड टाइम या इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट, क्योंकि अभी जिम्स की सिचुएशन आपको पता है, ठीक है, जिम्स भी लॉकडाउन हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने इनडोर जिम्स खोले हुए थे, तो दे स्टिल हैव टू पे द रेंट। पहले मेरा यही था प्लान, आई वाज सर्चिंग फॉर अ स्पेस, मैं बहुत ज्यादा स्पेस सर्च करी थी अपने लिए कि मैं अपना प्रॉपर इसी तरह से करूंगी। लेकिन आई थैंक अल्लाह ताला के अल्लाह की अर्जी से बेहतरी होती है, मुझे जगह जो नहीं मिला और ये लॉकडाउन हो गया था। फिर मैंने जब दोबारा सर्चिंग की तो दिस इज द अप्रोच आई टुक कि आप किसी जो अगर चलता फिरता है जिम या इस तरह का स्टूडियो, तो आप उनसे एक स्लॉट ले सकते हो, इतने स्लॉट्स आप उनसे ले लो, ठीक है, और आपको एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज यू कैन डिसाइड विद देम इफ दे एग्री अपॉन, और यू कैन जस्ट टेक योर स्टार्ट। तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई इतना है ही नहीं ऐसा कि आपको इन्वेस्टमेंट इतने लगानी है या कुछ भी करना है। तो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट अभी फिलहाल के लिए, कि अभी रिस्क लेना नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता ना कि ये सिचुएशन कब तक रहती है। जाहिर सी बात है। और अगर आपके फिर ये चलना शुरू हो जाए इस तरह तो द वर्ल्ड इज योर, कहीं भी जाएं और अपना जिम ओपन करें, क्लाइंट हाँ आपके पास बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आप जब बिजनेस करते हो, बीइंग यू अ बिजनेसमैन, आपको पता होगा कि आप कोशिश ये करोगे, डेफिनेटली रिस्क होता है हर बिजनेस में, लेकिन कोशिश ये करेंगे ना हम कि यार कहाँ से कम रिस्क फैक्टर हमारा आ रहा है, रिस्क फैक्टर हम लोगों को कहाँ से कम मिले, तो हम वो चीज देखेंगे कि कहाँ से हमें ज्यादा अच्छा हमारे बेनिफिट हो रहा है और हम लोगों का रिस्क कम है जिस चीज में, तो डेफिनेटली हम उसी को ही अप्रोच लेंगे। अच्छा मदिया, इन द लास्ट, मेरे ऑडियंस जो देख रही है ये शो, अगर आपसे अप्रोच करना चाहें, दे वांट टू रीच आउट यू, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से करना है, लोग आप तक किस मुझे तरह तो पहुंच सकते रीच करना बहुत ही आसान है शाहरुख, मैं तो बिल्कुल हर जगह मौजूद हूँ। ऑन द इंस्टाग्राम फिटनेस विद मदीहा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और यहाँ फेसबुक पे आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज है फिटनेस विद मदीहा अली, तो आप तीनों जगह पे आई एम अवेलेबल, यू कैन कनेक्ट विद मी एनीवेयर, जहाँ भी आप कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। हैं? वैसे मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लोगों को, फिर भी ये है कि ठीक है, आपने अपने पेजेस दोनों बता दिए, इंस्टाग्राम के और फेसबुक के, कि लोग इस तरह ठीक है, कनेक्ट कर श्योर, सकते हैं आपसे। श्योर श्योर। तो अच्छा, इन द लास्ट मदिया, कोई एडवाइस हमारी लेडीज को? अच्छा लेडीज को शाहरुख, मैं बेसिकली जेंट्स को भी कोच करती हूँ, ठीक है, लेकिन हम्म। जेंट्स का ये है मेरा कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस के अगर अगर वो अपनी वाइफ के साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं या अपनी सिस्टर के साथ ज्वाइन इन करें तो मैं उनको कोच कर देती हूँ, इंडिविजुअली कोच नहीं करती। तो मेरा जो है आखिरी एक मैसेज है, इट्स फॉर एवरीवन, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, क्योंकि सेहतमंद होना हर किसी का हक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि देखिए, सेहत जो है ना आपका सबसे कीमती एसेट है। आप अगर जितने भी आपके पास पैसे, आपके पास लाखों रुपए, आपके पास करोड़ों रुपए, और अगर आप बेड पे पड़े हुए हो अपनी दवाइयों के साथ, आप इंजॉय नहीं कर सक रहे अपनी लाइफ, आप अपना वो पैसा ही इंजॉय नहीं कर सक रहे, तो क्या फायदा उस पैसे का। तो सेहत है तो मैं बोलूंगी कि आप सबसे अमीर हो, जिस इंसान के पास सेहत है वो इंसान सबसे अमीर है इस वक्त। तो सबसे पहले सेहत है, आप अपना बिल्कुल काम भी करो, बिजनेस भी करो, सब चीजें करो, लेकिन अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करो, क्योंकि सेहत एक दफा चली गई ना, यू कान टेक इट बैक अगेन, आप दोबारा से वो पीछे नहीं उस चीज को ले सकते। ये चीज आप याद रखो, पैसे आप कमा सकते हो
लेकिन आप वो चीज सेहत अपनी वापस नहीं ले सकते. दिस इज ऑल आई वांट टू से. सेहत को सबसे ऊपर रखें. सबसे कीमती चीज है आपके पास. डेफिनेटली, जान है तो जहान है, किसी ने बिल्कुल. खूबी कहा है. बिल्कुल. तो इस प्रोग्राम को एंड करते हैं. इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम फिटनेस प्रॉब्लम, कोई इश्यू है, कुछ है, शी इज द लेडी देयर. मदिया अली इनका नाम है. इनसे कांटेक्ट करिए और अपने फिटनेस के मसले हल कीजिए. इजी इज दैट. इसी बात के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं. बहुत शुक्रिया मदिया आपके टाइम का. Thank you so uh, much, Anu. Jazakallah. Thank you so much for giving me your time and inviting me. Inshallah Taala, hopefully we'll be connecting again very डेफिनेटली, soon. Inshallah. डेफिनेटली. एंड इसी साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Allah Hafiz.